आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसू के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमेशा आप पर बनी रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही हैं। अनुग्रह वह हाथ है जिसने हमें थामा हुआ है। अनुग्रह वह हाथ है जो हमें वहां ले गया है जहां पर खुदा चाहता है। और मेरी दुआ है आप सबों के ऊपर उसका फजल, ग्रेस, अनुग्रह आप पे बना रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं आपके अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। मैंने लास्ट टाइम आप में से हर एक को रिकमेंड किया था कि आप हमारे साथ जूम पे आ सकते हैं और आप बेसिक टीचिंग्स अटेंड कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स हमने लास्ट वीडियो में और इस वीडियो के नीचे भी दे दी है। और हमने एक और चैनल का जिक्र किया था जिसका नाम है द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम। और मैंने ये देखा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में हमारे इन चैनल्स पे विजिट किया, द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम। और आप में से बहुत सारे लोगों ने जूम पे पार्टिसिपेट किया। और एक चीज मैं जो आपको और बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी कभी हम बाइबल को पढ़ लेते हैं एक नॉवेल की तरह, एक मैगजीन की तरह या एक किताब की तरह। लेकिन याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूं, अगर बाइबल पढ़ते समय आपके सवाल नहीं निकलते, इट मीन्स कहाँ ना कहाँ आपका ध्यान लैक है। क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर क्वेश्चंस हो। आप जानते होंगे जीसस के पास लोग क्वेश्चंस लेके आते थे और यीशु उनको उत्तर देते थे। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चंस मत निकालो बाइबल में से। अगर परमेश्वर ये चाहता कि हम क्वेश्चंस न निकालें तो फिर प्रभु हमें तर्क करने की ताकत क्यों देता, क्यों वो हमें विजडम देता। इवन बाइबल के अंदर लोगों ने यीशु से सवाल किए और कि हमें कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा क्या है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। लोग आते थे और वो उनको वेरी हम्बली एक टीचर, एक गुरु के नाई उन्हें सिखाता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक और चैनल है जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो, और हम वहां पर हर हफ्ते एक क्वेश्चन डालते हैं जिसका आंसर आपको हमें देना होता है, और उसकी लिंक भी हमने नीचे डाल दी है। तो हम सब एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इन चारों प्लेटफॉर्म्स पे, द स्पिरिट एंड द ब्राइट सेज कम, जिसमें हम सिर्फ अंतिम समय में क्या होगा, यीशु मसीह का दोबारा आना, उसका रैप्चर और 1000 साल की बादशाहत, एंटी क्राइस्ट और इज़राइल के मंदिर का बनना, ये सारे वीडियोस हम अपने आने वाले दिनों में हम डालेंगे। रेवलेशन के 1 से लेके 22 तक सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे लोगों से मिलवाया है जो इन वीडियोस को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, मैं फिर से कहता हूं कि रेवलेशन की स्टडी मैं एक प्रभु की दासी के साथ मिलकर करता हूं, और खुदावन ने उन्हें बहुत सारी बातें सिखाई हैं, और उनकी और मेरी जो बातें हैं हम जोड़ के इन दिनों में हम वीडियोस बना रहे हैं। सेकंड थिंग, बेसिक टीचिंग्स के लिए भी आपको मैंने बताया था, हमने 5वां वीडियोस डाला विश्वास के बारे में। और थर्ड थिंग, क्वेश्चन आंसर के लिए भी मैंने जिक्र किया, जूम पे भी आप आ सकते हो। ये सारी सभाएं इसीलिए ऑर्गेनाइज की गई हैं ताकि मसीह की देह तैयार हो सके। तो आप सबका वेलकम है। आइए, मैं इससे पहले कि आपने आज टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, और मैं जानता हूं आप में से कोई सिंगल पर्सन नहीं होगा जो ये कह सके कि वो इस प्रॉब्लम से छूटा हुआ है। हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी में ये बहुत आम है जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेरी तरह एक बात में कमजोर हैं। मैं अपने आप को कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मैं भी इस बारे में कई बार वीक पढ़ता हूं और पढ़ा भी हूं। आप जानते होंगे कई बार हम मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारा खाना पीना कम हो जाता है,
हमारी नींद कम हो जाती है, उल्टे सीधे ड्रीम्स आना चालू हो जाते हैं, हर व्यक्ति में हमें गलत और नेगेटिव बातें ही दिखाई देती हैं। इवन जब लोग हमसे अच्छा बर्ताव करते हैं तो भी हमें ऐसा ही लगता है कि ये स्वार्थ है, इनका कुछ मतलब है इसलिए ये कर रहे हैं। आप जानते होंगे ये वो माइंड है जो बड़ा नेगेटिव है, ये वो माइंड है जो स्टेबल नहीं है, जिसके अंदर वचन नहीं है, इसीलिए ये मन अपनी दिशाओं को ढूंढता रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन बने, एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर अच्छी थॉट्स हों, अच्छे विचार हों, जब आप लोगों से मिलें तो उन्हें फ्रेश माइंड से बात कर सकें, तो आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी ये शिकायत है कि ब्रदर मैं बहुत नेगेटिव माइंडेड हूं। लिसन, आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर के लोग इज़राइल जो इज़राइल जाति थी, वो मिस्र में गुलाम थी। मैं आपको थोड़ा आज विस्तार से समझाना चाहता हूं। आज से बहुत साल पहले जब इज़राइल के लोग मिस्र में एक राजा के अधीनता में थे, गुलामी में थे, तब उस राजा ने उन पर कई जुल्म किए थे। और जब उन्होंने प्रभु को पुकारा तब प्रभु ने मूसा को भेजा। और आप सभी जानते होंगे ये इतिहास है और पूरा पुराना नियम इससे भरा पड़ा है कि कैसे प्रभु ने उनको वहां से आजाद किया, वो अपने हाथ से उनको निकाल के ले आया और उसके बाद प्रभु उन्हें जंगल के रास्ते से एक नए देश को ले जा रहा था। आप जानते होंगे कि नए नियम में जब शैतान और यीशु का आमना सामना हुआ, उस डेविल का और हमारे प्रभु का जब आमना सामना हुआ, तब शैतान ने उसके उपवास में कहा कि पत्थर को रोटी बना। वो कहाँ ना कहाँ यीशु को टेम्पटेशंस दे रहा था, परीक्षा कर रहा था, लेकिन यीशु ने साफ कहा कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जीवित रहता है। आप जानते हो ये जो वचन यीशु मसीह ने कहा, ये वचन नए नियम का वचन नहीं है। भले ही ये नए नियम में कहा गया है, लेकिन याद रखिएगा ये दोहराया गया है। ओरिजिनली ये वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट का है। आप जानते होंगे कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय में वहां पर मूसा ने एक्चुअली इज़राइल के लोगों को यह वचन कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के मुंह से निकले गए वचन से जीवित रहता है। जीसस ने यह वर्ड डेविल को कोट किया था कि मेरे लिए फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को सुनना, उसकी मानना। यीशु ये कह रहा था, यीशु डेविल को एक्सप्लेन कर रहा था वर्ड के थ्रू कि नहीं, मैं जानता हूं कि मैं खाना बना सकता हूं, लेकिन मेरे लिए इससे इंपॉर्टेंट है कि मेरा खुदा क्या कहता है और उसको ओबे करना। पर आप जानते हैं जब ये वर्ड ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया था तो ये किस प्लेस पे कहा गया था? इज़राइल के लोग जब जंगल में एक जगह से दूसरी जगह से जा रहे थे, तब बाइबल बताती है उन्होंने एक बार मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए, और बाइबल बताती है एवरी सिंगल डे ऊपर से मन्ना गिरता था, आप जानते होंगे। और जैसे ये खाना गिरता था ये उसे उठा के उसके बाद इसको कुक करके उसके बाद वो उसे खाते थे। आप जानते हो एक दिन ऐसा आया जब मूसा और इज़राइल के लोग जब उस देश में उस बॉर्डर पे पहुंचे और वो पहुंचने ही वाले थे, तब आप जानते हो मूसा ने उन्हें ये वचन वहां कहा कि ये जो खाना एवरी सिंगल डे तुम्हारे लिए ऊपर से गिरता है, ये तुम्हें टीच करता है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 साल तक ये खाना ऊपर से गिरता रहा, पर मूसा कहता है ये तुम्हें टीच करता रहा, ये तुम्हें सिखाता रहा कि जैसे ये खाना तुम्हें चाहिए वैसे तुम्हें कलाम चाहिए। आप जानते हो ये खाना ऐसे नहीं होता था कि ये खाना कभी दोपहर में गिरेगा, कभी शाम को गिरेगा, कभी आधी रात को गिरेगा। इसका पर्टिकुलर एक टाइम था। सुबह के समय में ये खाना गिरता था और इज़राइल के लोग वहां से उठा के आसमान से गिरी हुई रोटी उठा के इसे पका के खाते थे। मूसा क्या कह रहा था? मूसा उन्हें यह कह रहा था कि जिस तरह से तुम हर दिन अपनी नींद खराब करके इस खाने के लिए उठते हो, वैसे ही अगर तुम हर दिन अपना समय निकाल के इस खाने की तरह परमेश्वर के वचन के लिए खुदा के सामने जाओगे
तो तुम जीवित रहोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, खाना आपको टेस्ट दे सकता है, लाइफ नहीं। और खाना हमें चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी इसके बगैर नहीं चल सकती। मैं वैसे ही आपको कहना चाहता हूं, आपको उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचन। जरा सोचिए, आपके सामने अच्छा खाना पड़ा है लेकिन आपके मन में शांति नहीं है, क्या आप उस मील को एंजॉय कर पाएंगे? सोचिए, अगर आपके घर के अंदर एक अनसेटल्ड मैटर है, आपका किसी से झगड़ा हुआ है, लड़ाई हो गई है और आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो और आपके सामने खाना पड़ा हुआ है, तो क्या आप ऐसे एंजॉय कर सकते? नहीं कर सकते। इवन मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनके ऊपर बहुत कर्जा है, वो अपने लाइफ में कोई भी चीज एंजॉय नहीं कर पाते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर चीज से पहले आपको पीस चाहिए, आपको विश्राम चाहिए आपके अंदर। इसीलिए यीशु ने ये नहीं कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले तुम्हें एक अच्छी जॉब, बिजनेस, पैसा, औलाद, वीजा, जो भी आपकी जरूरतें हैं वो बाद में है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू अ रेस्ट। और आप जानते हैं, ये रेस्ट जो आपको इंसाइट चाहिए, एक पॉजिटिव माइंड, और आपको रेस्ट चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप एवरी सिंगल डे अपने आप को क्या दे रहे हो। मूसा उन्हें ये कह रहा था, जैसे ये रोटी गिरती है और तुम इसे देते हो, तुम जीवित रहते हो, वैसे ही अगर इसी तरह तुम हर दिन परमेश्वर के वर्ड को पाने के लिए अगर जाओ तो तुम जियोगे। इट मींस तुम्हारे अंदर लाइफ होगी, पीस होगा, जॉय होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मैं नहीं कहता हूं कि आपको सुबह ही उठना है। अगर आपका नियम है और आप उठना चाहते हैं, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कंडेम फील करते हैं तो नियम मत बनाइए कि मैं सुबह नहीं उठ पा रहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, दिन में एक समय निकालिए, छोटी सी दुआ करके परमेश्वर के वचन को उठाइए। और जब आप इस वचन को उठाते हैं तो जरूर ऐसा कीजिए, इस बाइबल को उठा के खुदा के सामने कहिए, खुदा ये आपका वचन है, मैं इसे नहीं समझ सकता क्योंकि ये आपका है। अगर आप मुझे समझाओगे तो मैं इसे समझ पाऊंगा। जब मैं इसे आज पढ़ूं, कृपया मेरे हृदय में मुझसे बात कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे और आप स्लोली स्लोली इसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, खुदा इनसाइड आपसे बात करेगा और वही आपको मेंटली स्ट्रांग करेगा, मजबूत करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जीता है। यही चीज है जो आपको मेंटली स्ट्रांग कर सकती है, पॉजिटिव और एक्टिव कर सकती है, और कोई वे नहीं है। अपना भरोसा सिर्फ लोगों की काउंसलिंग पे मत रखिए कि मेरा पास्टर, मेरा प्रचारक या कोई एवेंजलिस्ट है जो मुझे हर बार सिखाएगा। लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे, उनका रिप्लाई आपको टाइम पे नहीं मिल पाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा आपको टीच करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को अपना आधार मानिए। काउंसलिंग खराब नहीं है, किसी से सलाह लेना, किसी से बात करना खराब नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर व्यक्ति आपको रास्ता दिखा सकता है लेकिन परमेश्वर आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैं जानता हूं इस वचन का बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया है और कहां ना कहां ये वचन आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। और मैं बिलीव करता हूं आज खुदावन आपसे बात करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप सबसे पहले मेरे साथ खोल लीजिए इफिसियों की पत्री, और उसका 3रा अध्याय आप सब खोल लीजिए। उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। प्रभु, कई बार हम अपनी जिंदगियों में ऐसे लोगों को फेस करते हैं जो बड़े टफ होते हैं, जो हमेशा हमारी बातों का उल्टा मतलब निकालते हैं, जो हमेशा खुदावन हम कुछ और बोलते हैं लेकिन वो कुछ और समझ लेते हैं। होने दे प्रभु, आज हमें इस प्रॉब्लम से डील करना सिखा।
और हमसे बात कर। होने दे खुदा कि आज तेरा वचन हमारे मन और हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे लिख जाए। हम पर दया कर, यीशु के नाम, आमीन एंड आमीन। मैं सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टीचिंग को शुरू करने से पहले, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके ऐसे बहुत सारे अनबिलीवर्स फ्रेंड्स होंगे जो इस प्रॉब्लम में होंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप चाहें तो ये वीडियो आप उनको भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मैं मानता हूं कि ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है जो इन दिनों में स्ट्रगल्स कर रहा है और कहां ना कहां इन बंधनों से बाहर आना चाहता है। और मैं चाहता हूं आप सभी इस बात पे आज ध्यान दें। मैं सबसे पहले आपको मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथ इफिसियों खोलिए और 3 अध्याय, और मैं 16 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं। वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। आप जानते होंगे कि गिलातियों का जो लेटर है वो उन लोगों को लिखा गया था जो अनुग्रह को समझने के बाद वापस पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को मान रहे थे। इसलिए पौल उन्हें कह रहा था कि क्या तुम इतने निर्बुद्ध हो गए हो कि तुम आत्मा की रीति पे आरंभ करके अब शरीर पे अंत कर रहे हो। आप कोलोसियंस के बारे में जानते होंगे, जो ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से प्रभु में नहीं आए थे, उन्होंने प्रभु में आकर भी पुराने रीति रिवाजों को नहीं छोड़ा था। आप फिलिपियों में पढ़ते होंगे कि कलीसिया के अंदर इतनी गड़बड़ी थी, कुछ लोगों के बीच में झगड़े हो रहे थे, उस कलीसिया में एकता नहीं थी। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफिसियो एक ऐसा लेटर है जो एक ऐसी कलीसिया को लिखा गया था जो बहुत ग्रो कर रही थी। नो डाउट आगे चल के ये चर्च भी बैकस्लाइड हुई थी। यूहन्ना रेवलेशन में इस कलीसिया को लिखता है कि आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मिनिस्ट्री करने में ये चर्च बहुत आगे थी, लेकिन डिवोशन इनका खत्म हो चुका था। जैसे आज भी आप देखते होंगे कि बहुतों के लिए मिनिस्ट्री एक परमेश्वर के द्वारा नहीं, लेकिन एक ड्यूटी पूरे करने के समान है कि मैं एक पास्टर हूं और मुझे हर संडे अपने चर्च को मैसेज देना है। बहुत सारे जो लोग हैं वो काम एक पास्टर की स्पिरिट में कर रहे हैं, पर एक लवर की स्पिरिट में नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हो ये एक ऐसा लेटर है बाइबल का जिसमें एक ग्रोइंग चर्च को ये लिखा गया था, एक ऐसी कलीसिया जो बढ़ रही थी। और पॉल यहां पर उन्हें कहता है कि मेरी तुम्हारे लिए दुआ है। वैसे पॉल हर लेटर में दुआ करता था, किसके लिए क्या तो किसके लिए क्या, लेकिन यहां पर उसने लोगों की इनसाइड लाइफ के लिए कुछ दुआ की। और वो दुआ क्या थी कि आप अंदर से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होते जाएं। आज मैं ये वीडियो, आज ये टीचिंग मैं स्पेशली उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो अपने लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जिसका बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं है, वो उन्हें हर्ट करते हैं, या कई बार वो ताने मारते हैं, या कई बार उनके मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जो उन्हें चुभती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला आपसे माफी मांग लेता है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को बिल्कुल कॉन्शियस तक नहीं है इस बात का कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं। ये लोग आपके घर में हो सकते हैं, ये लोग आपके काम की प्लेस पे हो सकते हैं, या कई बार ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कई बार आप पति पत्नी भी इस तरह की बातें फेस करते हैं कि आपकी पत्नी आपसे ऐसी सी बातें कहती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हो सकता है कि आपके पति का बिहेवियर, उसकी जुबान बड़ी कड़वी है कि वो कुछ बोलता है और आपको तकलीफ होती है। आज इस बात को समझाने के लिए मैंने बाइबल के 3 कैरेक्टर चूज किए हैं जो सेम इन प्रॉब्लम्स में थे। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने परमेश्वर के साथ जुड़कर इस बात का सामना किया था। फर्स्ट, आप जब बाइबल के अंदर मूसा को पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत सारे लाखों लोगों को मिस्र से कनान लेके आ रहा था। आप जानते हो कनान के मिस्र के निकलते ही जैसे जंगल आया, आप देखिए
क्या आज तक कभी आपके बच्चों ने आपसे खाना इस तरह मांगा है जिस तरह ये मांगते थे? जब वो देखते थे कि हमें खाना नहीं मिल रहा तो वो मूसा के पास आके कहते थे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? तू हमें यहां मारने के लिए क्यों लेकर आया? देख, हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। और हमेशा कंप्लेंट्स करते थे। आप जानते हो, मूसा इन्हें हमेशा बर्दाश्त करता था, लेकिन मूसा एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने प्रभु से कहा, क्या ये लोग मेरे पेट से जन्मे हैं? आप जानते हो, मूसा के सामने भी वही बातें थी जो इन दिनों में हमारे परिवार, हमारे काम के प्लेस पे है, कि हम कई सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे जलते हैं या हमारे लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं, पीठ के पीछे अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन जब वो सामने मिलते हैं तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीठ के पीछे बहुत डिफरेंट होते हैं। आप जानते हो, मूसा, आप हम एक से एक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मूसा लाखों को एक साथ सुनता था। आप सोचिए, वो लोग जिनके लिए मूसा ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी थी, अपना सब कुछ छोड़ के वो उनको बचाने के लिए गया, अब वही लोग उससे कह रहे थे, क्या खाना दे हमें, क्या तू हमें यहां मारने के लिए ले आया है? सेकंड पर्सन जो बाइबल का था वो था हन्ना। आप जानते होंगे कि हन्ना अपनी सौतन के साथ रहती थी, और हन्ना एक ऐसी बहन थी जिसे बच्चा नहीं होता था। इस कारण उसके पति ने एक और शादी की बच्चों के लिए, तब उसे बच्चे हुए, और अब उसकी सौतन उसे बार बार आके इस तरह ताने मारती थी। और मैं बिलीव करता हूं ये ताने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये बड़े प्यार से मारे गए होंगे। वो उसको बड़े प्यार से, कई बार रूडली, अलग अलग तरीकों से ताने मारती होगी कि हाँ, आ, तेरे तेरे पास तो सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं हैं, तेरे पास तो यही है। क्योंकि आप याद रखिए, इज़राइल में जब किसी बहन को बच्चा नहीं होता था, तब उसके लिए हमेशा एक ही बात की जाती थी कि ये जो औरत है ये किसी श्राप में है, इसने जरूर कोई गुनाह किया है। इवन न्यू टेस्टामेंट में आप एलिशिबा को जब देखेंगे कि उसे बच्चा हुआ, तो वो पहली बात क्या कहती है मरियम को? प्रभु ने इन दिनों में मेरी नाम दराई, मेरा नाम जो खराब था उसे दूर कर दिया है। इन औरतों के नाम बड़े खराब होते हैं, भले ही पूरी तरह से रीजन हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन उन दिनों में लोग इनके लिए तरह तरह की बातें करते थे कि ये बांस है, ये चाइल्डलेस वुमेन है, इसने कोई सिन किया होगा, इसने ये किया होगा। आप जानते हो, ये बातें हन्ना को भी ताने सुनने पड़ते थे। एक तरफ मूसा लोगों के गलत बिहेवियर को फेस कर रहा था, दूसरी तरफ हन्ना जो थी वो अपनी सौतन के ताने और कई बार रॉन्ग नेगेटिव कमेंट्स सुनती थी। और थर्ड पर्सन जो है वो है हमारा यीशु। इसने हन्ना और मूसा से, हमारे प्रभु ने उससे ज्यादा दुख उठाया था। आप जानते हो, मूसा को किसने शैतान नहीं कहा था? मूसा को किसी ने बालजबूल नहीं कहा था। मूसा को किसने ये नहीं कहा था कि तू दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मूसा को किसने पेटू और पियक्कड़ नहीं कहा था। मूसा को किसी ने गलत प्रॉफिट, झूठा नबी नहीं कहा था। प्रभु यीशु मसीह को ये सारी बातें अपनी सेवकाई में झेलनी पड़ी। ये तो सताव बाहर से था, लेकिन कई बार उसके चेले भी उसका मजाक उड़ाते थे। आप जानते होंगे, एक बार यीशु यहूदा से जब आ रहा था तो लोग उसको मारना चाहते थे, पथराव करना चाहते थे, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जब यीशु वहां से निकल आया, तब बाइबल बताती है कुछ समय के बाद यीशु वापस वहां जाना जा रहा था वहीं पर, और तब थोमा कहता है कि चलो मरने वालों के साथ हम भी मरने चले। आप सोचिए, आप किसके सामने ऐसा कह रहे हैं, वो क्या महसूस करेंगे। इवन पतरस को देखिए, उसने भी यीशु को नहीं समझा। लास्ट में उसने भी 3 बार कहा, मैं उसे नहीं जानता। और ऐसा नहीं है कि यीशु कहीं और था, यीशु वहीं था। आप पढ़ के देखिए, जैसे उसे थर्ड टाइम कहा कि मैं उसे नहीं जानता, लिखा है यीशु ने उसे मुड़ के देखा। आप एक और व्यक्ति के लिए पढ़ सकते हो, यहूदा इस्करियोती, जिसने उसको पकड़वाया। अब देखिए, वो बाहर से भी फेस कर रहा था, अंदर से भी फेस कर रहा था। क्यों, कैसे? कई बार आप हस्बैंड वाइफ, आप देखिए, कई बार आप में से बहुतों को ये ख्याल आते होंगे कि क्या मेरी शादी सही पर्सन से हुई है? क्या मैं सही जगह पे शादी करके आया हूं? क्या मैं जो लड़की मैं अपने घर ले आया हूं, जिस घर से मैं ले आया हूं, क्या वो घर सही है? कई बार आप देखिए, आपके बच्चे जब आपकी बात नहीं मानते हैं, जब आप उनको बोलते हो सेल फोन रख दे वगैरह वगैरह, आप देखिए कई बार वो क्या सोचते हैं। मैं
कई सारे ऐसे बच्चों को देखता हूं जो बहुत सेलफोन यूज करते हैं, लेट नाइट्स घर में आते हैं। इवन अब्रॉड के अंदर भी मैंने कई सारे मुझे मैसेजेस आए कि हमारे बच्चे गलत लोगों के साथ संगति में चले गए हैं। आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। अगर आप अपनी नौकरी के जगह पे भी कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं जहां पॉलिटिक्स है, हर कोई आपके लिए कुछ ना कुछ बोल रहा है, हर कोई आपकी पोजीशंस को पाना चाहता है, आज मैं आपको एक सिंपल बात समझाना चाहता हूं। अगर आप घर, बच्चों के बीच में, काम और बिजनेस करने की प्लेस पे अगर आप ये सब रॉन्ग बिहेवियर्स आप बर्दाश्त कर रहे हो, लोगों के नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हो, आपको ताने मारे जा रहे हैं, आपको इरिटेट किया जा रहा है, या आपको आपके साथ एक अलग तरह की पार्शियलिटी की जा रही है, आज मैं आपको 3 चीजें कहना चाहता हूं जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। फर्स्ट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग आपको सताते हैं, चाहे उन्हें पता है या नहीं, क्या आपने उनके लिए प्रेयर की? बताइए। और अगर आपने प्रेयर की तो क्या प्रेयर की? इन्हें सबक सिखा, इनका न्याय कर, इनकी टांग तोड़। इन्होंने जो मुझसे किया है, जैसे दाऊद ओल्ड टेस्टामेंट में दुआएं करता था, इनके जबड़ों को तोड़, इनको मेरे पांव की चौकी बना। कई लोग मुझे कहते हैं, ब्रदर ये कौन सी प्रार्थना है? जी, ये पुराने नियम की प्रार्थना है, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए यीशु मसीह ने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे पहले क्या आपने अपने सताने वालों के लिए दुआ की? और अगर की तो क्या दुआ की? यही कि इन्हें मत छोड़ना। आप जानते हो मैं अपने सताने वालों के लिए क्या दुआ करता हूं? खुदा, प्रभु मेरा गवाह है, मैंने आज तक डेविड की तरह उनके साथ, मैं डेविड पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन दाऊद एक पुराने नियम का व्यक्ति था। उसने ये जो प्रार्थनाएं की और जो रिकॉर्ड लिखी गई हैं भजन सहायता में, ये पुराने नियम में है। लेकिन हम एक नई वाचा में रहते हैं जहां पर प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम इस तरह जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने सताने वालों के लिए दुआ की? और अगर नहीं की है आपने तो क्यों नहीं की है? और अगर की है तो क्या दुआ कीजिए? सबसे पहले जो भी लोग आपको इरिटेट करते हैं, चाहे घर की जगह पे, चाहे काम की प्लेस पे, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना है वो, सबसे पहले उनके लिए दुआ कीजिए। मैं अपने टाउन में अगर मुझे पता चलता है कि इस आदमी को मुझसे प्रॉब्लम है, या ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले मैं प्रभु से ये दुआ करता हूं, प्रभु तू उस भाई को आशीष दे, इसे अपनी आत्मा से भर और उसे हर कमी घटी इसकी पूरी कर। बिकॉज मैं जानता हूं जब यीशु ने हमसे ये दुआ करने के लिए कही तो इसमें हमारा एक फायदा है, हमारा हृदय शुद्ध बना रहता है इन लोगों के लिए। पहली चीज, आपको अपने हर सताने वाले के लिए दुआ करनी है। सेकंड थिंग, दुआ करने के बाद अगर ये लोग आपको उसके बाद भी परेशान कर रहे हैं तो लर्न टू इग्नोर। मैं आपको कहना चाहता हूं, लर्न टू इग्नोर। इन्हें नजरअंदाज करना सीखें। हर चीज को रिएक्ट करना नीड नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे कहना चाहिए तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यस मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन इग्नोर करना सीखिए। जीसस ने अपने सताने वालों को कभी आंसर नहीं किया था, वो चुप रहता था। आप जानते हो यीशु ने कहां गुस्सा किया? यीशु ने तब गुस्सा किया जब उसने देखा कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कलीसिया खराब हो रही है। मंदिर के अंदर आप देखिए व्यापार चल रहा था और यीशु ने उनको हटा दिया वहां से। आप पढ़ के देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु का गुस्सा सिर्फ तब था जब लोग राज्य में गड़बड़ी फैला रहे थे। लेकिन जब भी यीशु मसीह को लोगों ने बाल जबूल, दुष्ट आत्मा, पेटू पियक्कड़ कहा, यीशु ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। पहली चीज आपको अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी है। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो है इन्हें इग्नोर करना सीखें। अगर किसी ने भी आपको काम की जगह, घर पे कुछ कह दिया, इग्नोर कीजिए, अनसुना कर दीजिए। उसी समय अपने अंदर कोई गीत चलाइए। आप शायद ये बिलीव ना करें, मुझे इनसाइड कैसे गीत गाना है मुझे बहुत अच्छे से पता है।
आप आराम से कहां बैठ के खुदा के वचन को मेडिटेट कर सकते हो। उसके लिए अंदर ही अंदर आप देखिए, कई बार हम पहले जब पिक्चरों के सॉन्ग सुनते थे और मूवीज देखते थे, कई बार वो गीत हमारे अंदर चलते थे, मतलब सिस्टम है हमारे अंदर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अननेसेसरी इन बातों में अंदर चले जाएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप अपनी स्ट्रेंथ खोएंगे। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने लोग अपनी स्ट्रांग होने के लिए दुआ करते हैं। पॉल यहां पर इफिशियंस में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यह प्रार्थना नहीं करता कि तुम्हें सताने वाले तुमसे दूर हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि तुम आत्मा की सामर्थ्य से इनसाइड स्ट्रांग होते जाओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, इन दिनों में हमें चमत्कारों से अधिक सहने की ताकत की जरूरत है। आप में से कितने लोग इस वचन को लेकर दुआ करते हैं कि प्रभु अपनी सामर्थ से मेरे भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत कर, अपनी पवित्र आत्मा की ताकत से मेरी इनसाइड लाइफ को स्ट्रांग कर, ताकि कल अगर मेरे लिए कुछ कहे कोई तो प्लीज मुझे हर्ट ना हो। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस प्लेस पे पहुंच सकते हो जहां पर आपको कोई भी चीज ऑफेंड न करे, सेल्फ खत्म हो जाएगा। ये तीन बातें हमेशा याद रखिए, तीन चीजें। पहला, लोगों के लिए दुआ कीजिए। सेकंड, उन्हें इग्नोर कीजिए। और थर्ड थिंग, खुद स्ट्रांग बनिए। और जब अब मैं जो चौथी बात कह रहा हूं, सुनिए, अगर आप ये कर रहे हो तो, अगर आप देख रहे हो कि आपके लाइफ में अब कुछ ऐसा आप सह रहे हो जो आप सह नहीं पा रहे हो और आपको लगता है कि बस, तो आप टेबल टॉक कर सकते हो उनके साथ बैठ के, बट विथ हम्बलनेस, विथ रिस्पेक्ट। आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे ये चीजें ठीक नहीं लग रही है, मुझे ऐसा बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर वो उनमें बदलाव आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा है तो वापस आप उनके लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए। लिसन, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु की मर्जी में जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर आपकी ये डिजायर है कि मेरे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो बातें हो जिससे मेरे प्रभु को खुशी मिले, तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति जो खुदा आपके साथ जोड़ेगा, देयर इज अ पर्पस। कुछ लोग आपको आशीष के लिए आएंगे, कुछ लोग आपको सबक सिखाने आएंगे, और ये दोनों जरूरी हैं। कुछ लोग आपको स्ट्रांग बना के जाएंगे तो कुछ लोग आपको ब्लेस करके जाएंगे। पर याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में पहला पैशन मिनिस्ट्री नहीं, सेवकाई नहीं, पर यह है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जीऊं जिससे मेरे प्रभु के फेस पे स्माइल हो, उससे आनंद मिले, उससे खुशी मिले, तो याद रखिए, अगर वो आपके जीवन से कुछ लोगों को ले जाएगा तो आपकी भलाई के लिए ले जाएगा, और कुछ लोगों को ले आएगा तो वो आपकी अच्छाई के लिए ले आएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु की मर्जी में जिंदगी जी रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में जो आएगा खुदा की मर्जी से आएगा, और जब वो आपकी जिंदगी से किसी ले जाएगा तो आपकी भलाई के लिए ले जाएगा। मैं आप सबसे विनती करता हूं, इन तीन बातों का ध्यान रखिए। सताने वालों के लिए दुआ करें, चीजों को इग्नोर करना सीखें चाहे आपको कोई कुछ कह रहा है। थर्ड थिंग जो मैंने आपको बताई वो ये है, खुद स्ट्रांग बने। अब चौथी, एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके बच्चे राइट ट्रैक पे नहीं है और इन दिनों में आप देख रहे हो कि जब आप उनके कहते हो कि संगति में आके बैठो, लेकिन वो नहीं बैठ रहे हैं, वो रिबेलियस होते जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, जब वो सो जाएं तो आप उनके सर पे हाथ रख के दुआ करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे बच्चे के अंदर कभी मेरा और मेरे पति का स्वभाव ना आए, मेरे बच्चे के अंदर आपका नेचर आए। मैं बाप दादाओं के उस स्वभाव की सारे उन चीजों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। इस बच्चे के अंदर उसके बाप दादाओं का स्वभाव नहीं आएगा। मैं उन सारी रूट्स को खत्म करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, मैं बिलीव करता हूं मेरे बच्चे में आपका स्वभाव होगा और आप अपने बच्चों के अंदर बदलाव देखेंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा।
इन दिनों में जब आप YouTube पे लोगों के वीडियोस को देख रहे हो, खुदा के खादमों को, परमेश्वर के दासों को आप सुन रहे हो, देखिए मैं इस बात को कभी इग्नोर नहीं करता कि हमें मिरेकल की नीड नहीं है, क्योंकि जीसस ने किए हैं, इट मीन्स हमें चाहिए। आप जानते होंगे बाइबल के अंदर बहुत सारे चमत्कार रिकॉर्ड हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। मैं मिरेकल के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, मुझे चमत्कार चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं चश्मा पहन के आपके सामने प्रीच करूं, मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं और मैं इसको निकाल दूं। कई बार मुझे ये स्टडी पर्पज से पहनना पड़ता है, नहीं तो मेरी आंखों में इरिटेशन होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मुझे मिरेकल की नीड है। मैं आपको ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में यूट्यूब पे सिर्फ उनको मत सुनिए जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार के लिए बात करते हैं, पर आपकी जिंदगी कैसे एक गॉडली वे में बढ़े उसके बारे में वो जिक्र नहीं करते। कई सारे लोग हैं इन दिनों में सिर्फ लास्ट डेज पे बात करते हैं, सिर्फ लास्ट डेज में ये होगा वो होगा, तैयारी के बारे में कुछ बातचीत नहीं है, लेकिन सिर्फ बातचीत हो रही है कि चिन्ह क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल सुनना बंद कर दीजिए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं अपने लाइफ में सबसे ज्यादा उन लोगों को सुनिए जो आपको जीसस की तरह बनने में हेल्प करें। क्योंकि याद रखिए, फाइनल डे पे जब हम उठाए जाएंगे तब इंफॉर्मेशन नहीं, लाइफ देखी जाएगी। आप में प्रभु ये नहीं देखेगा कि आप में कितनी जानकारियां भरी पड़ी हैं, आप में कितना वचन का ज्ञान भरा पड़ा है। मैं मानता हूं हमें ज्ञान चाहिए, लेकिन उस दिन ये देखा जाएगा कि हम जिंदगी कैसे जी रहे हैं। आज आप देखिए कितनी शादियां टूट रही हैं, कितनी मैरिजेस खत्म हो रही हैं, क्रिश्चियंस में डिवोर्स हो रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत सारे डिवोर्स होने का रीजन क्या है? लड़ाई झगड़े, आपने सहा नहीं, आपने बोल दिया, उन्होंने भी आपको बोल दिया, आर्ग्यूमेंट्स हुई, अब वे एक दूसरे से बात नहीं करते, नफरत नहीं करते। तब मैं जान गया मसीह की देह को मिरेकल के साथ साथ सहने की ताकत की जरूरत है, जो उन्हें पवित्र आत्मा ही दे सकता है जब वो परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, वचन में, दुआ में, फास्टिंग्स में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपके लिए एक प्रोफेसी करता हूं, मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी करता हूं, और मैं ट्रस्ट मी, मैं खुदा की आत्मा से बोल के आपको कह रहा हूं, जो पवित्र आत्मा मुझे इस समय कह रहा है, मैं आपको वही बात कह रहा हूं। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने सताने वालों को इग्नोर करें और स्वयं स्ट्रांग बने। आप ये 3 काम करिए। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आपको सताने वाले, आपको इरिटेट करने वाले, आपसे बुरा बर्ताव करने वाले, खुदा उन लोगों को आपके सामने ले आएगा और वो लोग आपको कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, और जैसे आप उनके लिए प्रार्थना करोगे परमेश्वर उन्हें स्पर्श करेगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आप खुद टेस्टमनी दोगे यूट्यूब कमेंट्स में आके कि यस ब्रदर, ये मेरे साथ हुआ है, ये प्रोफेसी पूरी हुई है। क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कोई भी प्रोफेसी वचन में से होनी चाहिए। आज हम कहते हैं यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, अभी तक आया नहीं है, आ रहा है, भविष्य। और हम ये वाणी कहते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा, तो ये वचन है। वैसे ही वचन में लिखा गया है, ये प्रोफेसी है कि जो हथियार हमारे लिए बनाए गए हैं वे नाश किए जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबके लिए प्रोफेसी करता हूं कि आने वाले दिनों में अपने शत्रुओं से लड़िए मत, उनके लिए बैक में भी कुछ मत कहिए, उनसे प्रेम कीजिए, उनका आदर कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे यही लोग आपसे दुआ करवाएंगे और वो आपके सामने आके कहेंगे सॉरी। यही प्रभु की जंग है। वो किसी का टांग और पैर नहीं तोड़ता, वो उन्हें महसूस करवाता है कि वो गलत हैं और उन्हें झुकने की जरूरत है, और ये होगा। लेट्स प्रे। प्रभु, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम से। प्रभु, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य अपने मन से नहीं कर सकता, भक्तजन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलता है। खुदा, आज मैंने वही कहा है जो मैंने कलाम में पढ़ा है। जितने
नालिश करने वाले तुझ पर आएंगे, उनमें से कोई एक तुझ पे मुकदमा न कर सकेगा। तू सारे मुकदमे जीत जाएगा और जितने हथियार तेरे विरुद्ध हैं विनाश किए जाएंगे, यह आपने कहा है। मैं दुआ करता हूं खुदावन, हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करना सिखा, हमें उनके प्रति प्योर रहना सिखा, हमें उन्हें इग्नोर करना सिखा। और मैं दुआ करता हूं हमें भीतर से इतना स्ट्रांग कर, मजबूत कर प्रभु, कि हम सब बातों को सह सके। हर एक को आशीष दे। यदि कोई प्रभु ऐसा है जिसके घर के अंदर लड़ाइयां और बहुत सारे झगड़े हैं, खुदावन उन घरों में शांति दे, शैतान के सारे कार्य नाश हो प्रभु। हम आपसे ये विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।